बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट माशाल्लाह कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव मोमेंटम में जा रही है। और हमने जब शुरू किया था तो तब उस वक्त उसने जो सा 47,000 से ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब आप देखें 48,000 से ऊपर क्लोजिंग दी थी। और अब जो सा मार्केट अगर आप देखें तो वो टुवर्ड्स 49,000 माशाल्लाह जो सा वो जा रही है। कल फ्राइडे है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ स्टॉक्स जिन्होंने एक अच्छी रैली बनाई, अब उनमें दोबारा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिर उनमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, उनको देख लेते हैं। कुछ स्टॉक जो मेंशन किए थे उनमें रैली बनना स्टार्ट हो चुकी है, उनमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है हम गेन कर सकें और एट द सेम टाइम वो प्रॉफिट सिक्योर भी कर सकें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ। KSE 100 इंडेक्स ने जो सा जी आज तकरीबन आप कह लें कि 300 पॉइंट्स जो सा ना वो ऐड करके इस वक्त जो सा तकरीबन आप कह लें कि 250 पॉइंट के करीब जो से वो कम रह गए हैं 49,000 से। तो वॉल्यूम भी 2 दिन से बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो उम्मीद है कि मार्केट जो सा अपना पॉजिटिव मोमेंटम जो सा है वो कंटिन्यू करेगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी IT सेक्टर में प्रॉपरली रैली नहीं बनी, और डेफिनेटली जब IT सेक्टर में एक मूवमेंट बनेगी तो वो भी मार्केट को एक्सपोर्ट करेगी। और इवन ENP सेक्टर भी अगर आप देखें OGDC वगैरह, तो उनमें भी अभी रूम है कि वो फर्दर उनमें एक अच्छी मूव बन सकती है। तो ये दोनों सेक्टर जो है ना फर्दर मार्केट को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और बाकी साथ साथ आप देख रहे हैं वो स्विचिंग स्टॉक टू स्टॉक जो है वो हो रही है। तो इसी सिनेरियो में देखें स्ट्रेटजी वही होती है कि अगर आप देखें अभी भी देखें तो वो जो मैंने कहा था कि स्टॉक टू स्टॉक स्विचिंग हो रही है, यानी एक स्टॉक में एक रैली बनती है ड्यू टू रिज़ल्ट, ड्यू टू एनी न्यूज़ या किसी भी रीज़न की वजह से, तो डेफिनेटली उसने फिर एक जगह जाके स्टॉप करना है, फिर थोड़ा सा डिप भी लेना है, करेक्शन भी लेनी है। तो वही पॉइंट है कि जितना एक्यूरेटली आप जो सा ना एग्ज़िट ले लेंगे उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर लेंगे और उसी स्टॉक को आप दोबारा से फिर टारगेट कर लें। जिस तरह के अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मिचल्स के हवाले से कि उसमें एक ज़बरदस्त रैली बनी, बिलो 80 था वो, और कंटिन्यूसली वो 117 का उसने हाई लगाया। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 5 कैप कंटिन्यूसली उसको लगे थे। बट डेफिनेटली उसके बाद वो डिप लेते लेते अब जोन सा है वो तकरीबन 91 92 के पास जो सा है वो आ चुका है। और आज इवन उसने 89 का लो भी लगाया था। तो आपको पूरा याद होगा कि जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी कि स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ से और पार्शियल प्रॉफिटिंग ज़रूर करनी है। अब अगर आप देखें तो दोबारा से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। वो लेवल्स आ गए हैं जहाँ पे अब दोबारा आप मिचल्स को जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आया है अगर आप देखें तो 2 के उसने लॉस शो किया, लेकिन उस लॉस में अगर आप देखें तो वो सिर्फ 10% लॉस रह गया, जो कि उसका पिछले साल लॉस था अगर उससे कंपेयर किया जाए। तो मींस कि जो अब क्वार्टर की जो रिज़ल्ट आएगा उसमें शायद मिचल जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है ना वो शो करे, तो एक मज़ीद आप इसमें मूव अच्छी देख सकते हैं। प्लस अब इतनी करेक्शन के बाद अगर आपने देखा 2 के लोअर लॉक लगे, आज वो लोअर लॉक नहीं हुआ और उसने थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग तो दी, लेकिन आज सस्टेन कर गया, लोअर लॉक नहीं हुआ। तो कल उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आ सकती है। टारगेट कर लें कि बिलो 90 बाय लगा के रखें, जैसे ही वहाँ पे आए तो वहाँ पे आपने फिर इसको जो है ना वो बाय कर लेना है। और फिर दोबारा जब ये इंशाअल्लाह 100 क्रॉस करेगा तो फिर वो अपना स्टॉप लॉस आपने उसी तरह इंक्रीज़ करते जाना। अगर 105 से ऊपर की क्लोजिंग है 100 पे स्टॉप लॉस ले जाएं, 110 पे आता है तो 105 पे स्टॉप लॉस ले जाएं, 110 से ऊपर चला जाता है तो 110 पे अपना स्टॉप लॉस ले जाएं। तो इस स्ट्रेटजी से आप इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन प्रॉफिट जो है ना वो इसमें से कमा लेंगे। दूसरी तरफ IT सेक्टर के हवाले से, IT सेक्टर में नेटसोल सिस्टम ये अभी बेहतरीन लेवल पर हैं, इनमें बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको इजीली एक अच्छा गेन जो है ना वो इसी और नेक्स्ट मंथ में इस 1-1.5 महीने में आपको अच्छा गेन जो है ना वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो ट्रीट देम एज एन अपॉर्चुनिटी, इनमें आप जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जब नेटसोल 80 से नीचे आए और सिस्टम जो है वो 400 से नीचे आए तो बेस्ट टाइम है कि वहाँ पे आप एंट्री लें। अच्छा, उसके बाद जी मैंने एक जो स्टॉक मेंशन किया था फ़िरोज़, और आपको पता है कि उस वक्त फ़िरोज़ जो सा था वो तकरीबन 145 147 148 के आसपास था।
और मैंने उसको मेंशन करना स्टार्ट किया था कि वो बड़ी अच्छी रैली बनाता है और उसमें बड़ा रूम है। मतलब टारगेट आप 200 का भी कर सकते हैं अगर आप में होल्डिंग पार है, बट आप 170 180 तो टारगेट कर ही सकते हैं। तो माशाल्लाह अगर आप देखें विद इन अ वीक वो जो है ना वो तकरीबन 147 से आज जो है ना 160 से ऊपर की उसने क्लोजिंग दे दी है। तो जिन दोस्तों ने भी 150 से नीचे बाई किया था वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में है और टारगेट कर लें इसको। जैसे ही 165 से ऊपर की क्लोजिंग दे 160 पे स्टॉप लॉस लगा लें और अगर आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ये जो है वो डेफिनेटली 180 क्रॉस करता हुआ फिर 200 को ज़रूर टच करेगा इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में। उसके बाद OGDC 95 से नीचे मैं कह रहा था कि जब भी जाए वहाँ पे बाय करें। आपने देखा कि उसके बाद फिर बाउंस बैक करके अब इस वक्त तकरीबन 97 से ऊपर आ जाता है। वो फ़िलहाल के लिए हो ये रहा है कि 97 टू 99 के दरमियान थोड़ा सा मूव करता है, फिर डिप लेता है और फिर ये तकरीबन आप देख लें तो 95 से बिलो जाता है, वहाँ से फिर 96 की तरफ। इस रेंज ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा ये स्टे करता है। तो टारगेट वही रखें कि 95 के पास है, उसे नीचे बाय करना है और इसको टारगेट करना है कि इंशाल्लाह जब 100 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसकी मूवमेंट देखते हुए। उसके बाद है जी हबको। तो माशाल्लाह देख लें आप सबको याद होगा इसको टारगेट किया था और मैंने हमेशा इसको लॉन्ग टर्म के लिए कहा, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और साथ हमेशा यही कहा है कि आपको साथ साथ पे आउट भी देगा और साथ साथ कैपिटल गेन भी देगा। तो आज आप देख लें ये पूरे साल में देखें तो 3 पे आउट आ चुके हैं और उसके बावजूद कहाँ 65 पे टारगेट किया था उससे बिलो हमने, और अगर आप देखें तो अब 90 पे खड़ा है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे बेहतरीन स्टॉक क्या हो सकता है। और इसमें फ़र्दर भी अभी आने वाले आपको क्वार्टर्स में पे आउट भी मिल सकते हैं और स्टिल इसमें पोटेंशियल है फ़र्दर ग्रो करने का। लेकिन डजेंट मीन कि आप 90 पे जाके बाय कर लें। तो स्ट्रेटजी वही होती है कि जब अच्छी प्राइस हो तब आप टारगेट करें। और मैं भी इसीलिए बार बार उस वक्त फ़ोकस करता हूँ और मेंशन करता हूँ जब कोई स्टॉक जो है वो एक अच्छे लेवल पे आता है जहाँ पे रिस्क जो है वो मिनिमम होता है। इसी तरह मिल्लत को भी जो है आपको याद होगा हमने टारगेट तो कब से किया था, जब उसने बोनस भी नहीं दिया था तब वो 510 से नीचे था तब टारगेट किया था। फिर उसने एक रैली बनाई, फिर एक्स हुआ 50% बोनस दे के और 350 पे शायद उसने स्टार्ट लिया था और उसके बाद रिकवर करता हुआ ये रिसेंटली अगर आप देखें तो 460 तक गया था। तो तब मैंने ये बताया था कि 445 440 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो जिन दोस्तों ने भी स्टॉप लॉस लगाया वो देख लें उनका एक अच्छा एग्जिट हो गया। और जब दोबारा ये 420 से नीचे आया था मैंने कहा था अब यहाँ से दोबारा आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी आप जो है ना 500 का टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, पोटेंशियल इसमें भी है कि ये अच्छी ग्रोथ आपको दे देगा, अच्छा स्टॉक है। तो उसमें भी माशाल्लाह देखें अब वो फिर 450 तक जो है वो आ चुका है। तो अच्छे स्टॉक को मेरा मकसद ये है कि बार बार आपको बताता रहूं कि किन लेवल्स पे है जहां पे आप बाय करेंगे तो रिस्क मिनिमम होगा। 100% देखें एक्यूरेसी नहीं होती लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है, और जितनी एक्यूरेट आपकी प्रोबेबिलिटी होगी उतना बेहतर जो है ना वो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अल्लाह ताला ने सिनेरियो आपके हक़ में करना होता है। तो अल्लाह से दुआ करके नेक नीति के साथ अगर आप इन्वेस्ट करें और प्रॉपर स्ट्रेटजी करें तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा गेन जो है वो मार्केट जो है वो देती रहेगी। वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। कल अब फ्राइडे है, 2 क्लोजिंग सेशन है, कंटिन्यूसली मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम बनाई हुई है, कोई बैड न्यूज़ ऐसा सच नहीं है। और देखें एक चीज़ थोड़ी सी शॉर्टी मिली मार्केट को कि डॉलर जो है आपका वो स्टेबल जो है ना वो जा रहा है, रुपी स्ट्रेंथन हो गया है और ये लग भी रहा है कि वो अभी मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आती। जो कि पहले होता था कि डॉलर अगर नीचे आता भी था किसी न्यूज़ की वजह से 10-15 रुपये तो वो वेरी नेक्स्ट वीक जो है ना वो 10-15 रुपये वापस चला जाता था और उसके बाद मज़ीद जो है ना वो पाक रुपये जो है ना वीक होता था। तो एक शॉर्टी मार्केट को मिली है कि यार अब डॉलर जो है ना ये कम से कम दे आर श्योर कि ये अब उस तरह जो है वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देखें तो बनना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह की और बेहतर न्यूज़ आती रहेंगी इकॉनमी के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला अब मार्केट को फर्दर ग्रो करता भी देखेंगे। तो साथ साथ चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए अगेन स्टे पॉजिटिव, अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करें, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है स्टॉप लॉस लगाएं। जो स्टॉक जो से हैं वो आपके बाइंग रेंज में आ रहे हैं तो वहाँ पे मार्केट पे जिस तरह के बिहेव कर रही है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और बाय करें। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन जो है वो मिल जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगेन कुछ शुगर सेक्टर के स्टॉक्स को, कुछ और स्टॉक जो से कि हमें आने वाले 1-1.5 माह में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं।
ये तमाम चीज़ें हम वीकेंड की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।